तो यहाँ पर कैसा होगा सर, जब भी आपका ट्रैफिक लेन से इंटरनेट पे जाए, इंटरनेट से डीएमजेड में आए, या कहीं पर कहीं से भी कहीं जाए सर, नेट का ट्रांसलेशन होता है सर। नेट का ट्रांसलेशन हर जगह यूज होता है, हर ट्रैफिक फ्लो में यूज होता है सर। अब सर ये जो इंटरनेट है बड़ा खतरनाक जोन है ना। यहाँ पर पब्लिक आईपी रहते हैं सर, है ना। ये बड़ा खतरनाक जोन है, ये सबसे सेफ जोन है सर, है ना। ये बीच वाला जोन है सर, है ना। तो हमारा ट्रैफिक का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सर, तो हम नेट एक ही यूज करें क्या सर सबके लिए, कि भाई एक आईपी से दूसरा आईपी चेंज कर दो, एक ही टाइप का नेट यूज करें सर क्या। हमें सिक्योरिटी चाहिए ना सर। सिक्योरिटी कैसे चाहिए, ये जोन इसमें जाए सर तो बड़ा डेंजरस है ना। ये दोनों आपस में बात करें तो थोड़ा सा कम डेंजरस है, दोनों हम ही मैनेज करते हैं, है ना। ये मेरा घर है, ये मेरा स्टोर रूम है, स्टोर रूम से लेके घर के बीच में क्या तो मतलब सिक्योरिटी कम मायने रखती है ना सर। तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक का फ्लो क्या है सर, अलग अलग है। कभी इंटरनेट से लेन में जा रहा है, लेन से डीएमजेड में जा रहा है, तो ट्रैफिक का फ्लो अलग अलग है सर। इसके लिए हमारे पास टाइप ऑफ नेट भी अलग अलग है सर। हमारा कोई कोई लेन से इंटरनेट पे जा रहा है सर, कोई ट्रैफिक हमारा लेन से कहा जा रहा है सर, इंटरनेट पे जा रहा है, इंटरनेट है सर। तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ नेट है सर, दो टाइप ऑफ नेट है। मैं ऐसे नाम लिख दे रहा हूं, अभी मैं चालू करूंगा उसको। डायनामिक नेट, और दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है सर, पेड, है ना। तो इंटरनेट से लेन में जाने के लिए हमारे पास दो 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 नेट टाइप है सर, है ना। फिर उसके बाद में कोई ट्रैफिक इंटरनेट से लेन में आ रहा है सर, कोई ट्रैफिक बाहर का बंदा सर्वर एक्सेस कर रहा है ना। तो अब मेरा ट्रैफिक कैसे आ रहा है सर, इंटरनेट से कहा आ रहा है सर, इंटरनेट से लेन में आ रहा है, लेन में। तो इसके लिए मेरे पास तीन टाइप ऑफ नेट है सर, है ना। तीन टाइप ऑफ नेट है। स्टैटिक में से नाम लिख रहा हूं सर, डेस्टिनेशन नेट, नेट, और थर्ड है डस्ट। आप ये लिखिएगा मत, मैं इसे समझा रहा हूँ। डेस्टिनेशन पे सर, और कोई ट्रैफिक लेन से डीएमजेड में जा रहा है सर, कोई ट्रैफिक, ये भी प्राइवेट ये भी प्राइवेट, तो कोई ट्रैफिक लेन से डीएमजेड में जा रहा है सर, तो इसके लिए हमारे पास क्या है सर, यू टर्न। मैं पढ़ाऊंगा ये सर, यू टर्न, है ना सर। तो हमारे पास क्या है सर, ट्रैफिक का फ्लो अलग अलग है, कहीं ट्रैफिक कहीं से कहीं जा रहा है सर, तो इसके लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ नेट है सर, है ना। टाइप्स ऑफ नेट है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक फ्लो हम लोग यूज करेंगे सर, है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, टाइप्स ऑफ नेट पढ़ने जा रहे हैं। और टाइप्स ऑफ नेट में हम सबसे पहला टाइप्स ऑफ नेट कौन सा पढ़ेंगे सर, जो ट्रैफिक लेन से इंटरनेट की तरफ जा रहा है उसके लिए टाइप्स ऑफ नेट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो ट्रैफिक लेन से इंटरनेट पे जा रहा है सर, उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायनामिक नेट, है ना, और पेड। ये दो नेट कवर करते हैं सर। या आज इसकी थ्योरी कवर करेंगे सर, नेक्स्ट क्लास में इसका लैब कवर करेंगे, है ना। उसके बाद में जो अगला क्लास होगा सर, है ना, जो थर्ड होगा, उसमें इंटरनेट से लेन की तरफ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए नेट टाइप पढ़ेंगे सर अलग अलग। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लेन से डीएमजेड की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए पढ़ेंगे सर, है ना सर। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। एक इंटरनेट से डीएमजेड की तरफ आ रहा है, तो वो इंटरनेट टू लैन वाले उसमें सेक्शन में आ जाएगा क्या? इंटरनेट से कहा ट्रैफिक जा रहा अगर है सर। इंटरनेट से डीएमजेड, डीमिलिटाइज्ड जोन वाला हाँ अपना। हाँ हाँ, वो पढ़ेंगे ना सर। ये इंटरनेट से लेन मतलब डीएमजेड है ना। लेन और डीएमजेड लिख दीजिए। मतलब मेरा मकसद ये है, इनके नाम वाम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सर कि हम टाइप ऑफ नेट क्यों पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ नेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो अलग अलग है। तो ट्रैफिक का फ्लो अलग अलग है, इसके लिए हम टाइप्स ऑफ नेट पढ़ रहे हैं सर। नहीं तो हमें टाइप्स ऑफ नेट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हर एक जो इक्विपमेंट आप एफ आई लोड बैलेंसर एसडीवेन जो भी पढ़ोगे सर, तो उसमें ये देखना कि यार इतने सारे टाइप्स ऑफ नेट क्यों बना रखे इन्होंने, इनका क्या यूज है, इतने क्यों बना रखे, इसने कम बना रखे, इसने ज्यादा बना रखे, तो ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आ गया, किसने ये बनाया। तो आपको ये समझना पड़ता है सर कि हम ये टाइप्स ऑफ नेट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसा हो रहा है सर, ट्रैफिक का फ्लो के हिसाब से हम टाइप ऑफ नेट यूज कर रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ सर ये बात, विशाल सर।
यस सर, यस सर, यस सर सर, बिल्कुल clear। हाँ हाँ सर, ये इंटरव्यू में हमको ये भी पूछते हैं व्हाट इज ऑटोनेट। हाँ, ऑटोनेट क्या है? ऑटो में नहीं है। ऑटोनेट आपका एएसए फायरवॉल में है, और वो इक्विवेलेंट टू ये होगा यू टर्न नेट, है ना सर? तो अगर एक फायरवॉल की नेटिंग आती है, तो दूसरे फायरवॉल का आप जीयूआई देखो, उसका नाम चेंज हो जाएगा। कोई भी वीडियो उठा के देखो या कुछ भी देखो आप यूट्यूब पे, या उसका लेब देखो, तो वहां पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस उस नेट का नाम चेंज हो जाएगा, है ना? तभी तो मैं बोलता हूँ, आपको इनमें कोई भी पूछे कि भाई तुम्हें पालो अल्टो पे अच्छा काम आता है, हमारे यहाँ तो 14 नेट है, कर लोगे? अब सर कैसा है कि हर फायरवॉल सीखोगे तो कैसा है कि आदमी का एक ही टाइप के फायरवॉल में एक्सपर्ट बनता जाएगा। आजकल मार्केट कैसा है, ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड मतलब एक ही बंदे को एडब्ल्यूएस भी आना चाहिए, उसी बंदे को पालो अल्टो भी आना चाहिए, उसी बंदे को राउटिंग स्विचिंग भी आना चाहिए, उसी बंदे को पाइथन आना चाहिए, मिशन, है ना? उसको सारे काम आना चाहिए, उसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में। तो मेरे को इंटरव्यू में एक बार पूछा कि भाई तुम्हें तो पालो अल्टो और ऐसे आता है, हमारे यहाँ तो चेक पॉइंट है। टेक महिंद्रा में पूछा था सर, है ना? मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं तो मैंने उनको क्या बोला सर कि सारे फायरवॉल, और आपको भी यही बोलना है सर। अगर वो पूछे कि भाई तुम पालो अल्टो में तो बड़ा अच्छा आंसर कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ चेक पॉइंट है ना? तो उसको ऐसा नहीं बोलना, अरे यार चेक पॉइंट तो नहीं आता, क्या करूं, चेक पॉइंट नहीं आता मेरे को, है ना? ऐसा नहीं बोलना सर। उसको कैसा बोलना सर कि सारे फायरवॉल कॉन्सेप्ट का सेम होते हैं, सिर्फ उनके जीओआई अलग होते हैं, और थोड़े से नेमिंग सिस्टम अलग है। तो जब ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड में सर्व करूंगा, तो तुम्हारे चेक पॉइंट है, तो मैं चेक पॉइंट नोटिस पीरियड में सीख लूंगा, है ना? वो एग्री कर जाए, क्योंकि वाकई में जिनको मल्टीपल फायरवॉल आते हैं ना, वो मल्टीपल फायरवॉल सीखते कैसे है सर? ऐसा कंपेयर कर करके, जैसे सर ने अभी पूछा ऑटोनेट, है ना? तो ये ऐसे फायरवॉल में होता है ना? तो उसी दूसरा वर्जन है सर यू टर्न नेट। तो जिसको यू टर्न नेट आएगा वो ऑटोनेट सीख सकता है, जिसको ऑटोनेट आता है वो यू टर्न नेट सीख सकता है। पैकेट का फ्लो तो वही है ना सर, है ना? सिर्फ चेंज क्या है, उसमें कमांड लाइन चलती है। हम पालो अल्टो में जीयूआई है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ करो, हो गया। क्लियर हुआ विशाल सर? किन्होंने पूछा था? हाँ विशाल सर। सर ने नहीं पूछा था, संदी सर। क्लियर है सुनील सर? हाँ तो सर। सर, तो हम क्या करते हैं सर, हम सबसे पहला नेट यूज करते हैं जिसमें लेन के बंदे इंटरनेट करेंगे, है ना? तो लेन के बंदे इंटरनेट यूज करें सर, उसका नाम है सर टाइप ऑफ, हेडलाइन डाल दीजिए, टाइप ऑफ नेट। नेट, और उसमें क्या है सर, उसमें सबसे पहला डालिए डायनामिक नेट। डायनामिक नेट, डायनामिक नेट डायग्राम बना लीजिए सर। आप एडब्ल्यूएस भी किए, मतलब क्लाउड भी सीखे सर। और क्लाउड में ऐसा ये नहीं सीखना कि भाई अजूर भी सीख लिया, गूगल क्लाउड भी सीख लिया, एडब्ल्यू, सर सारी क्लाउड टेक्नोलॉजी एक जैसी है, जीयूआई चेंज है, उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट एक ही है सर, है ना? आप एसडीएन भी सीखिए, एसडीएन में भी एक कोई सा सीख लीजिए, विप्टेला या वेलो क्लाउड या जो भी है, एक सीख लीजिए। सारे एक जैसे हैं सर, सॉरी सारी एसडीएन टेक्नोलॉजी एक जैसी है, सिर्फ नाम चेंज हो गए सर। सर जूनिपर पे अगर कोई ओएसपीएफ पे सीखा है, तो उसने सिस्को से, मैं ही देख लो सर, मुझे स्विचिंग आती थी, अब मेरे सामने एकदम से अरूबा स्विच आ गया, है ना? अब अरूबा स्विच आया तो मन में मैंने दो चार बार गालियां दी कि अरे यार ये कंपनी कैसी है, अरूबा स्विच का डिप्लॉयमेंट करना है ये वो, है ना? मेरे को तो अरूबा था, है ना? बाद में क्या किया सर, अरूबा डिप्लॉयमेंट भी कर दिया सब, उसकी कमांड नहीं मिलती। सीरियल नंबर देखने की कमांड क्या है, गूगल पे क्या कर लिया, अच्छा सीरियल नंबर देखने की कमांड ये है, फिर नोटपैड में लिख ली, अच्छा ये कमांड है, अब हर बार इसी से यूज करूंगा। वीलैन क्रिएट कैसे करते हैं, अरे नहीं आ रहा है, एक दो बार ऐसा देख लिया गूगल पे जाके, अच्छा ऐसा करते हैं, आ गया। तो मेरे कॉन्सेप्ट वीलैन के क्लियर थे, स्विचिंग क्लियर थे सर, तो मैंने अरूबा स्विचेस पे काम कर लिया, है ना? मुझे अरूबा की कहीं ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ी, या कहीं डॉक्यूमेंट थोड़ी गो थ्रू करने पड़े कि बताओ अरूबा में वीलेन फिर से पढ़ो, वीटीपी फिर से पढ़ो, है ना? तो कैसा है, एसटीपी, आर एसटीपी तो वहां चलता है, आरएसटीपी एमएसपी फिर से पढ़ो, है ना? तो कैसा है सर, ये सारी टेक्नोलॉजी फिर से थोड़ी पड़ी, थ्योरी वही थी, सिर्फ कमांड लाइन चेंज था बस, है ना? तो ऐसा ही फायरवॉल पे भी है सर,
ऐसा एसडी में भी है। तो आप इंटरव्यूअर को भी ऐसे ही कन्विंस करना सर। आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा कि हमारे ये फायरवॉल है, तुम्हें ये फायरवॉल पे काम आता, कर लोगे कि नहीं। तो उसको आंसर यही मैंने जो बोला वैसे ही देना सर, कि कॉन्सेप्ट वाइज सेम होते हैं, सिर्फ मुझे जीयूआई सीखना रहेगा, मैं नोटिस पीरियड में सीख लूंगा, और ये भी है सर, है ना। तो ऐसा ही आंसर करना सर उसको। और सर ये डेटिंग जैसे आपकी खत्म होगी, मैं आपको इंटरव्यू के लिए बोलूंगा सर, है ना, क्योंकि थोड़े से इंटरव्यू में हमें फेल रहना पड़ेगा। बायजू कोई इंटरव्यू दे रहा आपने में से सर, कोई बंदा है सर जो दे रहा हो? हाँ सर, मैं दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सर? मैं भी दे रहा हूँ सर। अच्छा, अमित सर, ओके, निखिल सर भी दे रहे, गुड सर। तो इंटरव्यू में सर जो सीखने, हाँ सर मोस्टली ना वो सिनारियो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ, सीनियर वो राउटिंग स्विचिंग में पूछते हैं, पालो अल्टो में इतना नहीं पूछते, फायरवॉल में। राउटिंग स्विचिंग में आपको सीनियर बेस पूछेंगे। राउटिंग स्विचिंग के इंटरव्यू बड़े टफ होते हैं सर, क्योंकि राउटिंग स्विचिंग हर किसी को आती है। सबसे इजी इंटरव्यू क्लाउड का होता है सर, क्लाउड का सबसे इजी होता है, क्लाउड में सीधा सीधा रहता है। सर राउटिंग स्विचिंग थोड़ा इजी लगता है, बट पहले का जो सबनेटिंग के बाद का टोपोलॉजीज वगैरह उसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं। अच्छा, वो सर क्या है कि टोपोलॉजी में कॉन्सेप्ट चेक कर सर, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, और उसमें क्या है, वे सारे लोगों को आती है ना, तो बड़ा ओएसपीएफ को बड़ा डीप में खींच के ले जाते हैं, वीलेन को बड़ा डीप में खींचते हैं, एचएसआरपी बीआरआरपी, मतलब बड़ा डीप में जाते, सिनेरियो बेस्ड हैं। तो सिनेरियो बेस्ड में सीधा सीधा नहीं रहता ना, घुमा के पूछते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें इसमें घुमाना कैसा होगा, ऐसा घुमाएंगे आपको कि मेरे लेन के बंदे ये हैं और मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो बताओ क्या क्या मेरे को रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। मेरे लेन के बंदों को इंटरनेट चाहिए, तो बताओ क्या क्या लगेगा, है ना। तो लेन के बंदों को इंटरनेट चाहिए, तो सबसे पहला लगेगा नेट लगेगा, है ना। और नेट में भी क्या लगेगा उसको, वो पूछेगा नेट में कौन सा टाइप, तो डायनामिक नेट है ना। तो ऐसा सिनेरियो बेस्ड थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, सीधा सीधा नहीं, ऐसा पूछ लिया। तो इसमें ज्यादा घुमा नहीं पाता वो, उसमें ज्यादा घुमाता है कि आईएसपी इसको प्राइमरी बनाना है, इसको सेकेंडरी बनाना है ना। फिर मैं तो सीसीएनए के क्लास में इंटरव्यू के जितने क्वेश्चन है सब डिस्कस कर लेता हूँ, तो उससे सिनेरियो बेस में मेरे बंदे कम फंसते हैं, है ना। क्योंकि मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ ना, मेरे को आइडिया क्या पूछते हैं क्या नहीं, एक प्लस पॉइंट है सर। तो देखिए सर इसके अंदर, बाकी जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं सर, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बंदों को, अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपको भी देना चाहिए सर, है ना। अभी जैसा जरूरी मैंने बोला कि भाई नेट खत्म होने के बाद, हाँ, सर ये टनल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते, कंपैरिजन पूछते हैं बहुत सारा साइड टू साइड, और ये बाकी के टनल से ना जो भी माउस के ऑप्शन, तो पूरा इंटरव्यू मेरा टनल के ऊपर ही चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, वीपीएन पे बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, नेटिंग पे कम पूछते हैं, वी पे ज्यादा पूछते हैं, और इसके बाद एक टॉपिक है एचए, एचए पे भी पूछते हैं, हाई अवेलेबिलिटी पे। नेटिंग पे कम क्वेश्चन होते हैं, नेटिंग में इसलिए पढ़ाता हूँ कि रियल टाइम में काम में आती है, मतलब जब बंदा काम करेगा, काम करते टाइम ये कॉन्सेप्ट और ये सब थ्योरी काम में आएगी। इस पे क्वेश्चन कम पूछते हैं थोड़ा सा, नेटिंग पे इक्का दुक्का पूछते हैं तो पूछ। तो देखिए सर, ये मेरा फेसबुक है सर, फेसबुक, ये डेस्टिनेशन है मेरा, है ना। अब इसमें क्या है सर, ये मेरा PC1, PC2, PC3, ऐसा 100 पीसी है, 100 पीसी है सर, है ना, 100 पीसी है। 100 पीसी को सर इनेट पे जाना है,
है ना। मतलब कैसा होता है सर, जैसे एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में क्या है सर, 100 मतलब वो कॉल करते हैं ना सर। सर आजकल बहुत इतना परेशान करते हैं ना सर, कभी भी फोन आ जाता है ना। इंश्योरेंस लोगे, लोन लोगे, ये लोगे, अरे सर क्या है, क्या लगा रखा है, पता कहाँ से ये नंबर ढूंढ लेते हो और इतना फोन करते हैं सर, है ना। ये बैंक वाले ही देते हैं सर, मैं भी कर चुका हूँ कॉल सेंटर में। बैंक वाले ही सेटिंग होती है मैनेजर के साथ, कुछ पेमेंट वेमेंट दे के नंबर दे देते हैं हमारे बैंक वाले कि भाई इस बंदे का पर्सनल लोन चल रहा है, इसका ये चल रहा है, तो फिर हमें फोन आते हैं सर, है ना। तो ऐसे 100 बंदे हैं सर, 100 बंदे हैं, 100 बंदे सर बाहर फोन करते हैं सर। तो सर बैंक के मैनेजर को कितने नंबर खरीदने पड़ेंगे, उसके एम्प्लॉयर हैं तो 100 फोन नंबर उसको खरीदने पड़ेंगे सर। हर एक एम्प्लॉयर को, हर एक कॉल सेंटर वाले बंदे को उसको एक एक नंबर देना पड़ेगा, है ना सर। लेकिन एट द सेम टाइम 20 ही बंदे फोन करते हैं सर, शिफ्ट में आते हैं, है ना। शिफ्ट में 20 ही बंदे फोन करते हैं सर, है ना। तो मैनेजर ने कितने, उसके यहाँ 100 बंदे हैं सर, 100 बंदे टोटल है, लेकिन एट द सेम टाइम 20 ही बंदे फोन करते हैं, तो मैंने को कितने नंबर खरीदना चाहिए सर आईएसपी से। आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फोन नंबर की। उसको कितने खरीदना चाहिए सर, 100 बंदे हैं तो 100 फोन नंबर, है ना। 100 फोन नंबर खरीदेगा सर वो, है ना। वो डायलर आता है वो 100 नंबर खरीदने पड़ेंगे, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम कितने बंदे बात कर रहे हैं सर, सिर्फ 20, है ना। तो सर कितने फोन नंबर की बर्बादी हो गई, 80 फोन नंबर आपके वेस्टेज चले गए सर, वेस्टेज, है ना। 80 नंबर आपके वेस्टेज चले गए सर, तो कितना बड़ा लॉस है कंपनी को। यहाँ पर भी 100 पीसी है सर, 100 पीसी में से मान लीजिए सर 20 पीसी ही इंटरनेट यूज करते हैं सर, इंटरनेट यूज करते हैं। तो सर 20 पीसी, 100 पीसी है मेरे पास, 100 पीसी है, 100 पीसी में से अगर 20 बंदे ही इंटरनेट यूज करते हैं सर, तो मुझे कितने आईपी खरीदना पड़ेंगे सर, पब्लिक आईपी कितने खरीदेंगे, जितने पीसी है उतने पब्लिक आईपी में खरीदूंगा। मेरे पब्लिक आईपी है 200.1.1 से लेके 200.1.1 में कहां तक खरीदूंगा सर, 100 तक। लेकिन एट द सेम टाइम कितने बंदे यूज कर रहे हैं सर इंटरनेट, सिर्फ 20 सर, 20। तो मेरे पब्लिक आईपी कितने बर्बाद चले सर, पब्लिक आईपी मेरे 80 बर्बाद चले गए। जो 80s आई है सर, वो मेरे वेस्टेज चले गए सर, बर्बाद चले गए। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 100 आईपी थोड़ी खरीदूंगा, एट द सेम टाइम 20 बंदे यूज करते हैं, तो मैं क्या करूंगा सर, पब्लिक आईपी कितने खरीदूंगा सर आईएसपी से, 200.1.1 से लेके 200.1.1.20 तक, 20 पब्लिक आईपी खरीदूंगा सर, है ना। और मैं ये 20 पब्लिक आईपी इंटरनेट है सर, ये इंटरनेट है ना। तो यहाँ पर ये मेरा लेन है सर, लेन है। तो मैं क्या करूंगा सर, ये 20 पब्लिक आईपी खरीद लूंगा सर, 20 पब्लिक आईपी, है ना। 20 पब्लिक खरीद लिया। अब ये बंदा चाहता है कि मैं इंटरनेट एक्सेस करूं सर, तो ये पैकेट बनाएगा सर, सोर्स आईपी लिखेगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी लिखेगा फेसबुक का, फेसबुक का लिखेगा सर, है ना। ये पैकेट चल के पीसी 1 से चल के कहा आया सर, पालो अल्टो के पास, है ना। अब पालो अल्टो में इसने क्या किया सर, इस 20 आईपी में से एक आईपी उठा लिया, एक आईपी उठा लिया। यहाँ पर मेरा प्राइवेट आईपी है सर, यहाँ मेरा पब्लिक आईपी है, पब्लिक है। इसने ट्रांसलेशन टेबल में, या इसी का नाम है नेट टेबल भी है सर, इसका ट्रांसलेशन टेबल भी नाम है और इसी का नेट टेबल नाम भी है सर। तो ट्रांसलेशन टेबल 10.1.1.1 आया सर, 10.1.1.1 आया। इस आईपी का ट्रांसलेशन किसमें कर दिया सर, इसमें से कोई पब्लिक आईपी उठा लिया, है ना। ये उठा लिया सर 200.1.1.1। मतलब जैसे 4 भाई है सर, 4 भाई घर के अंदर स्लीपर पहनते हैं। स्लीपर कैसे है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जैसे मान लीजिए सर, मेरी हवाई चप्पल की फैक्ट्री थी, तो जब कोरोना में बंद करी ना, तो मेरे पास जितने भी चप्पल थे सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को, है ना, जो मेरे आसपास जो भी रहते थे पड़ोसियों को, उस टाइम मैं गांव में था, है ना, सबको फ्री में बांट दिया, है ना। तो पूरे इलाके में सर मेरे नाम के चप्पल चलते हैं, है ना। वो जो मेरी कंपनी थी एडुलस करके, उसी के नाम से सब चप्पल चलते, क्योंकि सबको फ्री दे दिया।
घर की कंपनी थी, है ना। तो ये कैसे है सर, वही चप्पल कैसे है सर, सारे ये प्राइवेट आईपी सब फ्री है सर, है ना। शूज खरीदना पड़ेंगे। तो 4 भाई घर के अंदर स्लीपर पहनते हैं सर। फादर ने गेट के ऊपर 2 जोड़ शूज ला के रख दिए सर, आगरा के बड़े महंगे मिलते हैं, है ना। तो जब 4 भाई में से सर मान लीजिए एक भाई बाहर गया सर, तो स्लीपर निकाले और कोई से भी 2 शूज है उठा लिए, पहन लिए और निकल गए अपने, है ना, मार्केट में। वापस आए, शूज निकाले, चप्पल और घर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी एक घर है मेरा, इसके अंदर ये प्राइवेट आईपी है, चप्पल है, हवाई चप्पल, और ये जो पब्लिक आईपी है ये मेरे शूज है आगरा वाले, महंगे खरीदे गए सर, है ना। तो ये पैकेट जैसे ही आया सर गेट के पास, इसने 10.1.1.1, है ना, इसको सोर्स आई डेस्टिनेशन आईपी, तो डेस्टिनेशन आईपी तो मेरा फेसबुक की था सर। सोर्स आईपी क्या किया, ये 10.1.1.1 हटा के ये लगा दिया सर 200.1.1.1। यहाँ प्राइवेट टू पब्लिक आईपी उसने चेंज कर दिया, है ना। प्राइवेट आईपी हटा दिया, पब्लिक आईपी लगा दिया, और ये पैकेट फेसबुक को देखते देखते इधर आ गया, है ना। ये दूसरा भाई भी आया सर, दूसरा पीसी, जिसका आईपी है 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी है फेसबुक। ये भी चल के गेट पे आया, इसमें से भी आईपी उठा लिया सर 10.1.1.2, कोई सा भी उठा लिया, रेंडम डायनामिकली कोई भी उठा लिया। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 ही उठाएगा, 5 उठा लिया, जो मर्जी वो उठा लिया। तो ये आईपी में क्या हो गया सर, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी तो आपका यही रहा, सोर्स आईपी इसमें से 10.1.1.2 हटा के इसने लगा दिया सर 200.1.1.5, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पीसी आ रहे हैं सर, सारे क्या कर रहे हैं सर, डायनामिकली इसमें से आई को उठा रहे हैं सर, डायनामिकली आईपी उठा रहे हैं इस रेंज में से, है ना। इस 20 आईपी में से कोई भी आईपी उठा रहे है ना। तो इसको क्या बोला सर, डायनामिक नेट। और डायनामिक नेट में क्या हो रहा है सर, डायनामिक नेट में बहुत सारे प्राइवेट है सर, मेनली प्राइवेट आईपी है। वो क्या कर रहे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं, मेनली प्राइवेट आईपी है, और आपके पब्लिक क्या है सर, फ्यू है, फ्यू 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 पब्लिक आईपी है सर, फ्यू पब्लिक आईपी है सर, है ना। तो यहाँ पर मेनली प्राइवेट आईपी और फ्यू पब्लिक आईपी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़े भाई का शूज 8 नंबर का है, छोटे भाई का 6 नंबर का है, मझले भाई का 7 नंबर का है, ऐसा नहीं है सर। सब भाई के नंबर 8 नंबर के शूज है सर, तो चारों भाई के बराबर ना, कोई सा भाई भी वो शूज पहन के निकल जाए, है ना। मतलब यहाँ पर फादर ने रिजर्व नहीं कर रखा है कि भाई ये भाई का ये शूज, ये भाई का ये शूज, ऐसा रिजर्व नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर लेन के कोई भी आईपी इस पब्लिक को उठा लेगा, जो भी फ्री मिलेगा, है ना। यहाँ पर मेनी प्राइवेट आईपी, और इस वर्ड को क्या बोलते हैं सर, कोई भी कोई आईपी उठा लेगा, इसको टेक्निकली कोई भी कोई आईपी उठा लेगा, तो इसको बोलते हैं मैप करना, मैपिंग, है ना। इसका नाम क्या है सर, मैपिंग। जब मैं स्टेटिंग नेट पढ़ाऊंगा ना, यहाँ फिक्स हो जाएंगे आईपी, बड़े भाई का ये शूज, छोटे का ये शूज, तो यहाँ बाइंडिंग बोलूंगा, बाइंडिंग वर्ड। लेकिन अभी क्या बोल रहा हूँ, मैपिंग, कोई भी आईपी उठा लेगा डायनामिकली। तो यहाँ पर मेनी प्राइवेट आईपी मैप विथ फ्यू पब्लिक आईपी, दैट इज कॉल्ड ए नेटिंग। नेटिंग की डेफिनेशन क्या है सर, मेनी प्राइवेट आईपी मैप विथ फ्यू पब्लिक आईपी, दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक नेट, दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक नेट। इसकी डेफिनेशन लिख लिया, मेनी प्राइवेट आईपी मैप विथ few public IP, that is called a dynamic net, dynamic net। इसकी डेफिनेशन में कोई तकलीफ सर समझने में, ठीक है। अब इसमें कैसा रहेगा सर, यहाँ पर सारे लेन के बंदे कहाँ जा रहे हैं सर, बाहर। जैसे आप कभी इंटरव्यू देते हैं ना सर, आजकल तो एचआर थोड़ी सी सुधर गई, अपने डायरेक्ट फोन से फोन कर लेती है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था सर, लोगों का इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू हो जाने के बाद में कैसा होता था, हम इंटरव्यू दे के आते थे, तो इंटरव्यू में कैसा होता था, कैंडिडेट को इतना वो इंगेज कर लेते थे ना,
जॉब की कमी थी उस टाइम। आजकल जॉब इतनी है ना सर, बहुत जॉब्स है, लेकिन 2018 और 16 में जॉब का बड़े शॉर्टेज होता था। तो उस टाइम क्या होता था, एचआर हमें कन्विंस करती थी कि भाई हो गया आपका ऑफर में भेज रही हूँ, है ना। तो ऐसा कन्विंस कर लेते थे। स्पेशल एचसीएल में होता था, एचसीएल कंपनी में इंटरव्यू दे के आओ ना, तो बोलते थे हो गया, ऐसा लगेगा कि घर पहुंचेंगे और ऑफर लेटर आ जाएगा ईमेल पे, ऐसा लगता था सर, है ना। तो आप घर जाते थे, ऑफर लेटर। फिर मैंने काम करा एचसीएल में भी, एचसीएल में छोड़ दिया मैंने काम करके, लेकिन मैंने 2-4 बार पहले इंटरव्यू दिए थे, तो ऐसा लगा था कि आ जाएगा, और घर जाते थे सर, फोन ही नहीं आता था। तो जिस फोन से नंबर से आता था ना, फिर सोचते इस पे लगा के फिर से पूछते हैं। तो एचआर कुछ नंबर से फोन लगाते थे ना सर, लगता ही नहीं था उसका फोन, क्योंकि उसमें क्या होता था सर, वो कंपनी के अंदर से हमें फोन कर सकती थी, लेकिन हम उस फोन नंबर पे वापस डायल नहीं कर पाते थे, है ना। वो लैंडलाइन नंबर पे ऐसी सेटिंग होती थी, उसमें आपका बंदा बाहर फोन कर सकता है, लेकिन बाहर से कोई बंदा नया कॉल बना के, नया कॉल जनरेट करके अंदर फोन नहीं कर सकता, अंदर फोन नहीं कर सकता, है ना सर। तो सेम कॉन्सेप्ट डायनामेट में है। इसमें क्या होगा सर, लेन का बंदा, लेन का यूजर इंटरनेट एक्सेस कर लेगा सर, इंटरनेट एक्सेस कर लेगा, यह अलाउ रहेगा सर, यह अलाउ रहेगा। लेकिन इंटरनेट से कोई ट्रैफिक, इंटरनेट कोई भी ट्रैफिक सर, इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक लेन में नहीं जाएगा सर। ये सर डू नॉट अलाउ, ये आपका डू नॉट अलाउ, अलाउ, डू नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं होगा, डू नॉट अलाउ, अलाउ, ये अलाउ नहीं होगा सर। मतलब इसमें क्या होगा सर, डायनामिक नेट में लेन के बंदे इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे सर, लेकिन बाहर कोई नया पैकेट क्रिएट करे और अंदर जाने की कोशिश करे, तो अंदर नहीं जा पाएगा सर, है ना। ये कनेक्शन कैसा है सर, इसका कनेक्शन कैसा है, लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस कर लेगा सर, लेकिन इंटरनेट से कोई ट्रैफिक लेन में नहीं जाएगा। ये कनेक्शन कैसा है सर, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल मतलब लेन यूजर इंटरनेट एक्सेस करेगा सर, है ना, लेकिन इंटरनेट से कोई नया पैकेट जनरेट होके अंदर नहीं जाएगा। तो ये यूनी डायरेक्शनल है सर, डायनामिक नेट। और एडब्ल्यूएस में इसी का है सर नेट गेटवे, है ना। आपने आज नेट गेटवे सीख लिया सर, छोड़ो, है ना। एडब्ल्यूएस का नेट गेटवे सीख लिया आपने, जिसको ये आ गया वो एडब्ल्यूएस का नेट गेटवे का लैब कर सकता है। आज ही करवाया, अभी 9:30 लोगों पे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, है ना सर, नेट गेटवे की। यही कॉन्सेप्ट है सेम सर, कि लेन का बंदे को चाहिए इंटरनेट का एक्सेस, है ना, इंटरनेट से कोई एडब्ल्यूएस में नहीं घुसे, है ना। तो वहां पे बैकएंड में एडब्ल्यूएस ये यूज करता है, डायनामिक, है ना सर। आप जैसे क्लास ज्वाइन करे होंगे, बोर्ड पे लिखा भी होगा, ये यही लैब था, है ना? मैंने यही पैकेट फ्लो समझाया था, है ना सर। तो क्या है सर, डायनामिक नेट क्या है, इट्स अ यूनी डायरेक्शनल। लिख लीजिए सर, डायनामिक नेट क्या है सर, यूनी डायरेक्शनल है सर, यूनी डायरेक्शनल। तो हमें नेट के क्या क्या बेनिफिट मिल गए सर, हमें लेन के एडवांटेज अभी अभी क्या पड़ गया है सर। सबसे पहला आईपी एड्रेस स्ट्रीमिंग करता है सर। तो देखिए सर, यहाँ पर 100 आईपी की जगह सिर्फ 20 आईपी यूज कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस की सेविंग हो रही है सर। दूसरा बेनिफिट क्या बताया था सर, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सर। तो देखिए कर रहा है ना सर, लेन के बंदे क्या कर रहे हैं सर, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अटैकर या हैकर ये हमारे लेन में नहीं जा रहे हैं सर, है ना। तो ये यूनी डायरेक्शनल होने से क्या हो रहा है सर, हमें सिक्योरिटी मिल रहा है सर, है ना। तीसरा बेनिफिट क्या था सर, कि ये आईएसपी रिप्लेस एक्टिविटी होगी, तो सिर्फ हम नेट रूल में ये पुल हटा देंगे और नए आईएसपी का पुल लिख देंगे, है ना। तो क्या होगा सर, माइग्रेशन के टाइम पे ये पुल हटाया, नया पुल लिया सर, अंदर की आईपी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, है ना सर। तो माइग्रेशन में भी हेल्प मिलेगी आपको, है ना सर। तो नेट के और कॉस्ट का लिखवाया था, आईपी एड्रेस की बचत मतलब कॉस्ट की बचत, है ना। तो ये चारों एडवांटेज मिल रहे हैं सर नेटिंग करने से, है ना सर। डायनामिक नेट यूज करने से हमें चारों एडवांटेज मिल रहे हैं सर। इसमें कोई क्वेश्चन सर किसी का भी, विशाल सर, अमित सर, सर मेरा सुनील क्वेश्चन है सर। सर। हाँ शुभम सर, हाँ बोलिए।
सर युवराज है ना? हाँ युवराज सर, हाँ बोलिए। सर ये जो इंटरनेट पे जो अपना डायनामिक आईपी रहेंगे, तो हो सकता है हाँ मान लीजिए ये जो एक पीसी है सपोज 10.1.1.1, वो अगर एक्सेस हाँ करेगा फेसबुक को तो वो दूसरा आईपी देगा 200.1.1.1, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि वही आईपी जो पब्लिक आईपी है 200.1.1 वो दूसरे यूजर को भी वही मिले? नहीं सर, फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ का मतलब ये है, हाँ ये हो सकता है कि जो आया एक बंदा, उसने आईपी उठा लिया। अब ये आईपी जब तक एक्सेस करके वापस आके रिलीज नहीं करे आईपी, तब तक ये एक यूजर को डेडिकेट, इस आईपी को डेडिकेट है। जैसे उसने रिलीज कर दिया ये आईपी, तो ये 200.1.1.1 ये दूसरे बंदे को मिल जाएगा, क्योंकि आईपी छोड़ दिया। जैसे कोई भाई मार्केट में गया, एक शूज पहन के गया, वापस आके उसने शूज छोड़ दिए, फिर उसके बाद दूसरा भाई गया शूज पहन के चला गया। लेकिन जब वो बंदा, पहला बंदा बाहर गया था शूज पहन के, अगर दूसरे टाइम पे वही बंदा जाए तो वो शूज तो चले गए ना सर, फिर से यूज नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो बाहर यूज हो रहे हैं अभी, है ना। वैसे ही अगर ये आईपी यूज कर लिया किसी पीसी ने और कनेक्शन लाइव है, तब तक दूसरा बंदा इस आईपी को यूज नहीं कर सकता। लेकिन उसने यूज करने के बाद ये आईपी छोड़ दिया, तो इस आईपी को दूसरा पीसी यूज कर सकता है सर। क्लियर भाई उस युवराज सर जी बात? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सर फिर उस क्लियर होगा ना? केस हाँ में क्या होगा? गौरव। जो अगर 20 पीसी एट ए टाइम बात करना चाहेंगे तो उस हाँ केस में क्या होगा सर? हाँ, आता हूँ सर वहाँ ओके ओके ओके। पे। और क्वेश्चन सर किसी को इसमें? एनीवन? अभी सर क्लियर है ना आपको भी? और विशाल सर क्लियर? यस सर। सर जब वही यूजर जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए वही हाँ बाकी सेशन एंड होने का वेट हाँ करेंगे क्या? हाँ, वही है सर। इसमें कैसा है सर, सबका क्वेश्चन यही आ रहा है कि डायनामिक नेट का डिसएडवांटेज ये है सर, कि जैसे कभी आप सब यहाँ सिटी में रहते हैं सर, तो यहाँ तो कैसा होता है, यहाँ पे वो जो लंच प्रोग्राम होता है ना शादी में, वो कैसा होता है कि ऐसा रख देते हैं कि भाई 11 बजे से हमारी शादी 5 बजे तक चलेगी शाम को, है ना। तो जिसको भी इस टाइम पे आना है खा लेना, मतलब शादी भी इस टाइम पे कभी भी आ सकते हो। तो यहाँ पे भगदड़ नहीं मचती सर कितनी सिटी में। लेकिन गांव में क्या होता है सर, गांव में सब लोग खाना 11-12 बजे खा लेते हैं, है ना। वो डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, डायरेक्ट लंच करते हैं, है ना। तो उसमें कैसा होता है सर, सबके सब बंदे कैसा होता है, जैसे जैसे गांव में पंक्ति हुई सर, तो सबके सब बंदे ना उसी टाइम पे 11 बजे खाने आएंगे। अब जो धर्मशाला होती है सर समाज की, उसके अंदर बैठने की व्यवस्था है सर, मतलब एट द सेम टाइम 100 बंदे खाना खा सकते हैं। आ गए 200 बंदे गांव में खाना खाने, तो वहां कैसा होता है, शिफ्ट में काम आता है। शिफ्ट मतलब जो, या फिर ऐसा होता है जो पहले आ गया खा लो, जो बैठ गया वो खा के निकल जाओ। ऐसा भंडारे में भी होता है, जो पहले आ गया खा, जिसको जगह मिल गई बैठने की, खा लिया निकल जाओ, फिर दूसरा बंदा, है ना। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है सर। यहाँ पर IP20 है सर, यहाँ भंडारे जैसा हो रहा है। IP20 है पब्लिक आईपी। तो जो आईपी, जैसे मान लीजिए मैनेजर ने बोला भाई कि ऑफर है ना, तो 20 बंदे फोन कर रहे थे, ऑफर बोल दिया कि न्यू ईयर का ऑफर है, जो ज्यादा कस्टमर पकड़ेगा उसको बोनस मिलेगा। तो 100 के 100 बंदे काम पे लग गए सर, 100 के 100 बंदे फोन करेंगे। लेकिन बंदों के फोन के कितने के जाएंगे बाहर सर, सिर्फ 20 फोन नंबर खरीद रखे, तो 20 ही बंदे फोन कर पाएंगे, है ना। वैसे यहाँ पर ऑफर निकाल दिया कि भाई कुछ ऑफर है, सबके सब बंदे इंटरनेट यूज करने लग गए, है ना। तो क्या होगा, सारे के सारे बंदों का पिक आने लग गया यहाँ पर, 100 के 100 बंदों का। तो इंटरनेट कितनों को मिलेगा सर, इंटरनेट सिर्फ 20 को मिलेगा सर, 20 को। जो पहले आ गया, जो पहले आ गया वो खा लिया, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले इसको मिलेगा, ये आपका बॉस है, कंपनी का बॉस है, तो इसको मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं, बॉस है तो भाई जो पहला एक्सेस, जो जिसका हिट पहले आ गया, फर्स्ट में आ गया, वो आ तू 20 IP यूज हो गए, फिर बॉस भी अगर आया इंटरनेट एक्सेस करने, वो भी नहीं एक्सेस मिलेगा सर, उसको भी नहीं मिलेगा। तो डायनामिक नेट का डिसएडवांटेज क्या है सर, एट द सेम टाइम सारे इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम ऑल यूजर कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। कितने बंदे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को सर, जितने आपके पब्लिक आईपी,
जितने पब्लिक आईपी है उतने बंदे इंटरनेट यूज कर सकते हैं, है ना सर। इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? ऑल यूजर कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। इसका डिसएडवांटेज लिख लीजिए सर, ऑल यूजर कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जो पहले आ गया उसको इंटरनेट मिल जाएगा, जो 20 ने कर लिया उसके जो भी आ रहा है सबका कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है, सबका कनेक्शन ड्रॉप होगा। तो ऑल यूजर कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट एट द सेम टाइम। क्लियर सर? 2 बंदों का एक क्वेश्चन था। गौरव सर क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। तो इसमें सारे बंदे इंटरनेट एक्सेस एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। ये